स्कूल टाइम की प्रेम कहानी। स्कूल के दिन कितने अच्छे हुआ करते थे। दोस्तों के साथ मस्ती, एक दूसरे का टांग खिंचाई, छुट्टी के समय एक दूसरे का इंतजार करना और घर जाते समय मस्ती करते घर हुए जाना। सच्ची में उन दिनों की बहुत याद आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम राकेश था। राकेश पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था, हर समय पढ़ते रहता था, उसे पढ़ाई करना अच्छा लगता था और स्कूल के शिक्षक भी राकेश को पढ़ता हुआ देख बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। राकेश हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सब लड़कियां उसकी दीवानी थी। राकेश की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। राकेश बहुत ही अच्छा लड़का था, हर कोई उसकी तारीफ करता था। बात उस समय की है जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हम सब ने स्कूल जाना शुरू किया था और पहले ही दिन राकेश की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की राकेश को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन राकेश उसको ही देखता रहता है और मुस्कुराता रहता है। जब हम अपनी कक्षा में गए तो वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसलिए अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसने हमारे ही स्कूल में दाखिला लिया था। उस लड़की का नाम प्रियंका था। प्रियंका भी पढ़ने में राकेश की तरह ही थी। राकेश ने जब प्रियंका को अपनी ही कक्षा में देखा तो वो खुशी से झूमने लगा। शायद राकेश को प्रियंका से प्यार हो गया था। प्रियंका थी ही इतनी खूबसूरत, उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी नीली आंखें और उसकी वो मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी। प्रियंका को देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए, इतनी मनमोहक थी वो, ऐसा लगता था जैसे कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। प्रियंका में एक ही कमी थी, वह बहुत ही घमंडी और नकचरी लड़की थी। कक्षा में राकेश का हमेशा ध्यान प्रियंका पर ही रहता था और छुट्टी के समय भी गेट पर प्रियंका का इंतजार करते रहता था। प्रियंका को इस बात की भनक भी नहीं थी कि राकेश उसे पसंद करता है। एक दिन जब राकेश के दोस्तों ने मजबूर किया कि वह जाकर प्रियंका को प्रपोज करे, तो राकेश भी बहुत हिम्मत जुटाकर प्रियंका के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रियंका बहुत ही गुस्से से बोली कि मैं तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वह वहां से चली गई। राकेश एकदम टूट गया था, वह चुप चुप रहने लगा था, न दोस्तों के साथ मस्ती, नहीं अब वो प्रियंका को देखता था, बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को राकेश अपने पास की दुकान पर घर का कुछ सामान लेने गया था तो वहां एक औरत भी थी जो काफी थकी हुई दिख रही थी, और जैसे ही वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उनको चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। राकेश ने जल्दी से एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को थोड़ा होश आया तो उसने राकेश से कहा, बेटा मेरे घर वाले परेशान हो रहे हो गए, उन्हें फोन करके बता दो ही हम यहाँ हैं। राकेश ने उस औरत से घर का नंबर लिया और फोन किया। फोन एक लड़की ने उठाया जो और कोई नहीं बल्कि प्रियंका थी, और वो औरत प्रियंका की मां थी। प्रियंका अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। जैसे ही वो अपनी मां के पास जाती है तो पास में खड़े राकेश को देखकर हैरान हो जाती है, और प्रियंका की मां प्रियंका को कहती है कि अगर आज ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। मां की यह बात सुनकर प्रियंका रो पड़ती है। राकेश प्रियंका के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब राकेश स्कूल में पहुंचता है तो प्रियंका गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है। राकेश जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वह राकेश का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उससे माफी मांगती है। अपनी उस दिन की गलती के लिए राकेश उसे माफ कर देता है। आज प्रियंका उसे प्रपोज करती है और राकेश हाँ कहकर उसे अपने गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्कूल में जाते हैं। फिर दोनों 10वीं पास करते हैं और दोनों साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी करते हैं। इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।